नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, बात करते हैं 18 अगस्त की जो एग्ज़ाम हुई थी बिहार पुलिस की, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 100% रियलिस्टिक है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट के द्वारा मेरे पास भेजा गया था। उनमें से जो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आया है, उस वीडियो में आपको हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आया है मेरे पास, विष्णु पद मंदिर कहाँ है। बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? तो गया में, बोध गया के पास से विष्णु पद मंदिर का निर्माण हुआ है। अगला देखिएगा 2 नंबर, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में DRDO की स्थापना। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये मत सोचिए कहीं से उठा के ला दिए, नहीं, सारे पूछे गए क्वेश्चन 18 तारीख के जो एग्जाम हुए उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन है सारे। लोथल कौन से राज्य में स्थित है? हम आपको अपने हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जो मैंने पिछला एक वीडियो अपने चैनल पे डाला है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो जाके एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता डाला था। उस टॉपिक से हर रोज एक न एक सवाल आ रहे हैं। जितना दिन में एग्जाम हुआ है, एक या दो सवाल आ रहे हैं। लोथल कौन से राज्य में है? तो लोथल गुजरात राज्य में है। कौन से नदी के तट पे? भोगवा नदी के तट पे। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन पूछा गया 18 अगस्त पे कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में थी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसकी तिथि थी, कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 23 जनवरी को। किसके उपलक्ष्य में? तो ये सुभाष चंद्र बोस है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस कौन से सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। जो पुलिस है वो राज्य सूची में आता है। अगला देखिएगा, अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर जो है तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात में है। बैलाडीला लौ ऐश के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, तिलैया बांध किस नदी पर है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तिलैया बांध कौन से नदी पर है? तो आपको बताएं, तिलैया बांध बराकर नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदार पर्वत कहाँ है? बिहार से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन, बिहार से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है। तो जिनका भी आगे आने वाले समय में एग्जाम है बिहार पुलिस का, एक बार वो बिहार से रिलेटेड पढ़ के जाएंगे जरूर। देखिए, मंदार पर्वत कहाँ है? तो मंदार पर्वत बांका में है। बांका। बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार विधानसभा की स्थापना 1937 में बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी। अगला देखिएगा, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो नदी से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। हमने बताया अपने जो वीडियो चैनल पे डाले, जाकर देखिए, उसमें बताया सारे टॉपिक जो बताया उस टॉपिक से हर रोज 1 या 2 क्वेश्चन आता है। मात्र 10 या 15 टॉपिक हमने वीडियो में बताया था कि इतना टॉपिक क्लियर करके जाइए, 15 से 20 नंबर आपका और की अपेक्षा ज्यादा होगा। अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देखिए, मेरे चैनल पे डाला हुआ है। जो 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसके बाद ही डाले थे हम, तो उसमें नदी का टॉपिक डाले थे। तो अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर है, सरयू नदी के। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति बोले तो ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। अगला देखिएगा, बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील, जो बेगूसराय में स्थित है, एक बिहार का पहला रामसर साइट बना है। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो मातृत्व सुरक्षा से। सुमन योजना का संबंध मातृत्व सुरक्षा से। अगला देखिएगा, बिहार में जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आपको बताएं कि जो बिहार का जो लिंगानुपात है वो 938 है। लिंगानुपात कैसे निकालते हैं? 1000 पुरुष पे जितना महिलाओं की संख्या होती है, 1000 पुरुष पे जितना महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? मात्र 938 महिलाएं हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? याद रखिएगा, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। कीड़ा मकोड़ा इसमें आता है, उसको ऑर्थोपोडा बोलते हैं। पीएम प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। अगला देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह होगा यहाँ पर। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, विमान की ऊंचाई मापा जाता है, वायुयान बोल दे या विमान बोल दे, तो इसकी ऊंचाई जो मापी जाती है वो अल्टीमीटर से मापी जाती है। अगला देखिए, भारतीय प्रेस एक्ट कब बना था? भारतीय प्रेस एक्ट बना था 1878 में।
सन 1878 में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं 18 अगस्त के बिहार पुलिस के। एक किसी के द्वारा मेरे पास भेजा गया था, उसी को हम आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं। वॉशिंग मशीन कार्य करता है कौन से सिद्धांत पे? जो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अनुच्छेद 174 का संबंध है, अनुच्छेद 174 का संबंध किससे है? तो राज्य विधानमंडल के अस्त्रावासन और विघटन से अनुच्छेद 174 का संबंध है। अगला देखिएगा, H2C2O4 में, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है, कार्बन को यहाँ x मान के निकाला जाता है, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। ऑप्शन में -3 भी होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका +3। मुझे पहचानो किसका उपन्यास है? तो आपको बता दें कि जो मुझे पहचानो उपन्यास है वो संजीव जी का, किसका? संजीव जी का। आगे देखिएगा, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे। अगला देखिएगा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताएं कि हमारे पेट में है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, HCl आपके पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शेरशाह का मकबरा कहाँ है बताइएगा? तो शेरशाह का मकबरा हमने उस अपने वीडियो के टॉपिक में भी बताया था कि मकबरा से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे 7 अगस्त का, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और सारे टॉपिक को पढ़ के जाइए, जरूर आपको औरों की अपेक्षा 10 या 20 नंबर का फायदा होगा। सासाराम में कहाँ है शेरशाह का मकबरा? कहाँ है? सासाराम में। देखिएगा अगला क्वेश्चन, विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन के खोजकर्ता फंक है। कौन है? फंक। कब खोज किया था इन्होंने? 1911 ईस्वी में। विटामिन के खोजकर्ता फंक 1911 ईस्वी में। बिहार कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? अगर भारत कोकिला की बात करते हैं तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जानते हैं। किसको? सरोजिनी नायडू को, भारत कोकिला के नाम से। लेकिन यहाँ पर बिहार कोकिला की बात किया, इसलिए शारदा सिन्हा सिंगर है, इनको बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम का लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? सबको पता होगा ये, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 का संबंध किससे? वार्षिक वित्तीय विवरण से अनुच्छेद 112 का संबंध है। बात करें कुशेश्वर धाम कहाँ है? तो कुशेश्वर धाम कहाँ है? आपको बता दें कि कुशेश्वर धाम जो है ये दरभंगा में पड़ता है। दरभंगा जिला में एक मंदिर है कुशेश्वर धाम, ये कुशेश्वर धाम दरभंगा में है। समझ गया? बस इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आए थे दोस्तों। अब इससे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन 32 क्वेश्चन मेरे पास आए थे। ये सारे जीके जीएस के क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे हमने करवा दिया। हिंदी का क्वेश्चन नहीं आया, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं आया और जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं आया, तो इस कारण से आपको नहीं करवा पाएंगे। 32 ये क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। मेरे 7 तारीख के जो मैंने वीडियो डाला था बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद, उसमें मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके एक बार देख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि औरों की अपेक्षा आपको कम से कम 20 नंबर तो जरूर ही एक्स्ट्रा, अगर उस वीडियो को देख के और क्लियर करके उस टॉपिक को जाते हैं तो जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाकर मेरे वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।